सऊदी अरबिया में इस नौजवान लड़के को मौत की सजा दी गई है और बहुत जल्द इसका सर कलम कर दिया जाएगा। मगर क्यों, इस लड़के का कसूर क्या था और इसने ऐसा कौन सा जुर्म किया? आइए पूरी कहानी को जानते हैं। इस लड़के का नाम मोहम्मद जैद है, जो कि इंडिया के मीरत शहर के एक छोटे से गांव में रहता था। जैद एक मिडिल क्लास फैमिली से था और ये अपने भाइयों में दूसरे नंबर पे था। घरेलू हालात ठीक न होने की वजह से जिस तरह सब लोग कमाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए दूसरे मुल्क चले जाते हैं, इसी तरह जैद भी अपने घर के हालातों को और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए 2018 में सऊदीया चला जाता है। सऊदीया में पहले तो वो एक कंपनी में 1 साल तक काम करता है, जहाँ उसे तनख्वाह में 30,000 रुपए मिलते थे। मगर 30,000 उसके लिए बहुत कम थे, क्योंकि उसी में से घर वालों को भी भेजना होता था और उसी में से अपने खाने पीने का खर्चा भी करना होता था। तो इस तरह उसकी सेविंग नहीं होती थी, इसलिए उसने वो कंपनी छोड़ दी और अलग अलग कंपनियों में जाकर काम करने लगा, ताकि उसे अच्छे पैसे मिल सकें, जिससे उसकी सेविंग भी हो और वो अपना गुजर बसर भी ठीक तरीके से कर सके। इस तरह वक्त के चलते उसकी किस्मत चमक उठती है और एक सऊदी शेख के यहाँ उसे ड्राइविंग की नौकरी मिल जाती है, जिसके बाद वो बहुत खुश था और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर फिर जैद की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस शेख की ये गाड़ी चलाता था, एक दिन ड्राइविंग के दौरान उससे उस शेख की आलीशान गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को ज्यादा नुकसान हुआ और उस शेख ने जैद पर मुकदमा दर्ज किया और उससे जल्द से जल्द गाड़ी की भरपाई करने का कहा। लेकिन जैद के पास इतने सारे पैसे कहाँ थे कि वो लाखों रुपए की भरपाई करता, इसलिए उसने वहाँ से भागने का सोचा और वो शेख के यहाँ से भागकर दूसरे शहर चला गया। अब उसे परेशानी सता रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब वो मुल्क छोड़कर भी नहीं जा सकता था। अब जैद यहाँ वहाँ के चक्कर काटने लगता है और अच्छी नौकरी की तलाश करने लगता है और इस तरह उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जो कि उर्दू स्पीकिंग था। उसने जैद की मुलाकात सऊदीया के एक लोकल पुलिस वाले से करवाई और उस पुलिस वाले से मिलकर जैद ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि उसके साथ क्या क्या मसला पेश हुआ है और उस मसले की वजह से वो बहुत परेशान है। उस पुलिस वाले ने जैद को तसल्ली दी और उसे पैसे दिए, खाना खिलाया और उसे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पैसे भी अच्छे दूंगा। उसकी बातों में आकर जैद खुश हुआ और उसे थोड़ी सी उम्मीद नजर आई, मगर ये उम्मीद उसे कहाँ ले जाने वाली थी उसे मालूम नहीं था। जैद अब उस पुलिस वाले के साथ काम करने लगा और वो पुलिस वाला जैद को अपनी गाड़ी देता था और कुछ बैग्स देता था, जिन्हें किसी के पास ट्रांसपोर्ट करने का कहता था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद होता यूं है कि जब जैद दोबारा उस पुलिस वाले के बैग्स लेकर कार में जाता है, तो उसे रास्ते में बहुत सी पुलिस की गाड़ियां घेर लेती हैं और उसे रोका जाता है। जैद को ये देखकर लगता है कि शायद जिस आदमी की गाड़ी का उसने एक्सीडेंट किया था, उसके केस में ये पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने आए हैं। मगर उन पुलिस वालों ने जब जैद को रोका और उसकी गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी में रखे बैग्स को जब पुलिस वालों ने खोलकर देखा, तो उन बैग्स के अंदर से 700-800 ग्राम ड्रग्स और चर्स बरामद हुए। पुलिस ने अब जैद को फौरन गिरफ्तार किया और थाने ले गए। जैद ने उन पुलिस वालों को अपनी सफाई में पूरी बात बताई कि उसे इन बैग्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि उनके अंदर क्या है और क्या नहीं। उसने बताया कि वो पुलिस वाले के लिए काम करता है और वही उसको ये बैग्स देता था और कभी उसने वो बैग्स खोलकर भी नहीं देखे कि उनके अंदर क्या है। लेकिन पुलिस वालों ने जैद की एक नहीं सुनी और जिस पुलिस वाले के लिए जैद काम करता था, जिसने उसे वो बैग्स दिए थे, वो पुलिस वाला भी मुकर गया और वो कहने लगा कि जैद मेरी गाड़ी सिर्फ ड्राइविंग के लिए ले जाता था, वो बैग वो कहाँ से लाया और उनके अंदर वो क्या भर के ले जा रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अब इन सब के बाद वो पुलिस वाला तो अरबी था और अरबी कानून के मुताबिक अरबों को कोई भी सख्त सजा नहीं दी जाती, इसलिए वो पुलिस वाला अपनी जमानत में पैसे देकर रिहा हो गया। लेकिन जैद को जेल में बंद कर दिया गया और उसका केस वहाँ की अदालतों में चलता रहा और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ की हुकूमत ने जैद को सजाए मौत का ऐलान किया और उसका सर कलम करने का हुक्म दिया। जैद को ये सजा का ऐलान करते ही सऊदीया के कानूनी इदारों ने एक लेटर लिखकर इंडिया में जैद की फैमिली को भेजा और जब जैद की फैमिली को ये सब मालूम हुआ तो उनके घर में कयामत का माहौल नजर आया। उसके माँ बाप भाई बहन की इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो कुछ करें और जैद को बचा लें, क्योंकि जैद बेगुनाह है। लेकिन अरब ममालिक का कानून बहुत सख्त है कि जब वो किसी को एक बार सजा का ऐलान करते हैं तो उसे बदलते नहीं हैं। लेकिन अगर जैद बेकसूर है तो मेरी दुआ है कि वो जल्द रिहा होकर अपनी फैमिली के पास वापस आ जाए। और जैद की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी इंसान की बातों में आकर हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जितना रिस्क हमें मिल रहा होता है उस पर खुश होकर खुदा का शुक्र करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।